गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर 6th चैप्टर भगवान के डाकिए। ठीक है, डाकिए क्या होता है? डाकिए वो होता है जो एक चिट्ठी को लेकर उसको सही स्थान पर पहुंचाता है, उसको सही पते पर पहुंचा देता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर के जो कवि है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है इसके कवि? इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने इसमें क्या बताया है? इस कविता में उन्होंने पक्षी का, बादलों का और पानी का, इनका वर्णन किया है। पानी क्या होता है? पानी, इसमें नदियाँ वगैरह, इनको पानी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, मतलब वो क्या बताते हैं कि ये जो है, ये सारे क्या है? ये भगवान के डाकिए हैं जो भगवान का संदेश लेकर दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, यही वो लोग हैं जो एक मतलब मुक्त होकर एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से चले जाते हैं और एक मतलब ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। और ईश्वर का संदेश होता है वो सभी जगह पहुंचाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है, वो क्या करता है? ईश्वर के संदेश को नहीं समझ पाता, वो उसको नहीं पढ़ पाता। इनके जो संदेश होते हैं वो कौन पढ़ पाता है? इन भगवान के जो संदेश होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, पानी, नदियाँ वगैरह ये ही पढ़ पाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं पढ़ पाता। ओके, तो चलो देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर ने इस चैप्टर में क्या बताया है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी क्या बोल रहे हैं कि जो पक्षी है और जो बादल है ये क्या है? ये भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान का संदेश लेकर दूसरी जगह पर जाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब क्या है कि जो पक्षी और बादल है ये भगवान के डाकिए हैं और ये क्या करते हैं? भगवान का संदेश लेकर एक महादेश है यानी एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांसते हैं। हम यहाँ पर किसके लिए आए हैं? हम आए हैं मनुष्य के लिए। तो कवि क्या कहते हैं? मनुष्य के लिए कहते हैं कि मनुष्य कह रहा है कि हम तो समझ नहीं पाते हैं। मतलब कि जो भगवान की जो चिट्ठियाँ आती है वो क्या करती हैं? हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही बांसते हैं। लेकिन जो उनकी लाई जो चिट्ठियाँ होती है, जो उनका संदेश होता है वो कौन पढ़ पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, पानी यानी कि नदियाँ और पहाड़, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, सिर्फ वही उनकी चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं, वही उसको समझ पाते हैं, अदरवाइज कोई भी उनको नहीं समझ पाता। इज दैट क्लियर? वंस अगेन, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। मतलब कि कवि क्या कह रहे हैं कि जो पक्षी और बादल है ये भगवान के डाकिए हैं, भगवान के संदेशवाहक हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी कि जो एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश में जाते हैं, यानी कि जो भारत से दूसरे बड़े देश यानी कि रूस में, मतलब भारत की जो सुगंध होती है, भारत की जो जितने भी संदेश होते हैं वो क्या करते हैं? रूस तक पहुंचा देते हैं। मैंने यहाँ भारत और रूस का सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, जो मतलब कि कवि क्या बताते हैं कि पक्षी और बादल क्या है? भगवान के संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं और वो एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश में भगवान के संदेश को लेकर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम यानी कि मनुष्य। मनुष्य क्या कह रहा है कि हम तो उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं कि भगवान ने क्या संदेश भेजा है। लेकिन जो उनकी जो लाई चिट्ठियाँ होती हैं, उन भगवान ने जो उनके द्वारा संदेश भेजा हुआ होता है वो कौन समझ पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे और पानी यानी कि जितने भी तालाब, नदियाँ दी हुई हैं वो, और पहाड़ ही उनकी चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं। हम यानी कि मनुष्य क्या कहता है कि हम तो बस इतना ही अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब कि हम मनुष्य यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही अनुमान लगा पाते हैं कि हमारे अंदर इतनी बुद्धि है, हम सिर्फ इतना ही सोच पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यानी कि एक देश की जो धरती होती है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो एक जगह पर फूल होते हैं वो क्या करते हैं? उसकी जो सुगंध होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो मतलब जो ये लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उस सुगंध को, मतलब एक देश की जो सुगंध होती है वो दूसरे देश में भेज देते हैं। ठीक है, और वह सौरभ यानी कि और वह सुगंध हवा में तैरते हुए, यानी कि और वह जो एक देश होता है वो दूसरे देश को जो सुगंध भेजता है वो क्या करता है? वो सुगंध हवा में तैरती हुई रहती है और हवा में तैरते हुए क्या करती है? वो पक्षियों के पंखों पर तैरने लग जाती है। ठीक है,
मतलब कि वो मनुष्य क्या कह रहा है कि हम तो अपनी बुद्धि से सिर्फ इतना ही अनुमान लगा पाते हैं, इतना ही कह पाते हैं कि जो एक देश की धरती होती है, वो क्या करती है, दूसरे देश की धरती को मतलब सुगंध भेजती रहती है। यानी कि एक जगह पर फूल लगे हुए हैं तो उसकी क्या होती है, उसकी जो महक होती है वो दूसरी जगह अपने आप ही हवा के द्वारा फैलने लग जाती है, मतलब कि दूसरे देश को अपनी सुगंध भेज देती है। और वह सुगंध क्या करती है, वह सुगंध हवा में तैरती रहती है। वो अपने आप चल के तो जाने से रही, वो हवा में ही तैरेगी, तो वो क्या करती है, वो सुगंध हवा में फैलती ही रहती है। और वो हवा में जब तैरती रहती है तो वो क्या करती है, पक्षियों की पंखों पर लग जाती है। ठीक है, पक्षियों की पंखों पर लग जाने के कारण क्या होता है, वो एक देश से दूसरे देश में अपने आप ही चली जाती है, क्योंकि पक्षी एक जगह नहीं रहते, वो दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो एक देश की जो फूलों की सुगंध होती है वो क्या करती है, दूसरे देशों में भी चली जाती है। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य क्या करता है, मनुष्य यूज क्या करता है, परफ्यूम्स यूज करता है, डियो वगैरह यूज करता है, तो वो सुगंध सिर्फ उसी के पास थोड़ी रहती है, नहीं रहती। वो जहां जहां जाता है वो सुगंध उसी के पीछे पीछे चली जाती है। अब वो दूसरी जगह जाएगा तो दूसरे बच्चों को भी क्या लगेगा, मतलब दूसरे लोगों को भी उसकी सुगंध आने लग जाएगी, तो वो सुगंध वहां भी फैल गई ना। ठीक उसी प्रकार जो एक देश में फूल लगे हुए होते हैं, जो उसकी सुगंध होती है वो क्या करती है, दूसरी जगह फैल जाती है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, मतलब कि कभी यहाँ क्या कह रहा है कि एक देश में क्या होता है, बादल बनते हैं और फिर वही बादल क्या होते हैं, सिर्फ वही नहीं बरसते, वो दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। या इस मतलब कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, मतलब कि इस देश में अगर बादल बन गए हैं तो वो सिर्फ वही नहीं बरसते, मतलब कि वो दूसरी जगह जाकर भी बरसने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि बादलों में और इन सब में क्या होता है, कोई भेदभाव नहीं होता। वो कभी भी भेदभाव वाली चीजें नहीं समझते, वे हमेशा क्या करते हैं, दूसरों से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो खुद से करते हैं। ठीक है, मतलब वो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी यही करना चाहिए, हमें भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार ये लोग किसी में भेदभाव नहीं करते, हमेशा सबको इक्वल समझते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, मनुष्य को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो विश्व बंधुत्व की भावना होती है मन में, उसी को बनाए रखना चाहिए। Is that clear? Then your chapter is complete. Okay, you will revise this chapter and then after you will do new words in fair notebook. Now note down your homework. Do new words in fair notebook. Okay, thank you.